To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Our today's topic for discussion is how to live a good life from Nietzsche's point of view. So let's get started. All of us want to live a good life. Yes, but ये इतना easy नहीं है. So let's first try to understand what is a good life. ये एक बहुत पुराना philosophical question है जिसे लोग different तरीके से पूछते हैं. कुछ पूछते हैं how should one live? कुछ बोलते हैं what does it mean to live well? लेकिन घुमा फिरा के question same है. क्यों? Because everybody wants to live well and no one wants the bad life. हमारा आज का टॉपिक जो है वो फ्रीडरिक नीचा से रिलेटेड है. तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडरिक नीचा कौन थे. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्रीडरिक नीचा इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फिलोसोफर. मैंने बहुत सारे फिलोसोफर्स को सुना, पढ़ा, लेकिन मैं फ्रीडरिक नीचा के थॉट्स और फिलॉसफी से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुई और मैं बहुत हद तक उनसे रिलेट कर पाती हूँ. सो फ्रीडरिक नीचा एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका जन्म 1844 जर्मनी में हुआ. फ्रीडरिक नीचा को डायनामाइट फिलोसोफर भी बोला गया है और फ्रीडरिक नीचा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं आज तक की वेस्टर्न फिलोसफी की हिस्ट्री में. फ्रीडरिक नीचा एक फिलोसोफर तो थे ही, बट वो बहुत अच्छे पोइट, कंपोजर और राइटर भी थे. अब हम फ्रीडरिक नीचा की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. तो फ्रीडरिक नीचा की जो डिग्री थी वो फिलोलॉजी में थी. फिलोलॉजी क्या है? फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फ्रीडरिक नीचा ने अपना करियर जो है वो एज अ प्रोफेसर ऑफ क्लासिकल फिलोलॉजी शुरू किया. कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ बाजिल में 1869 में. और वो यंगेस्ट प्रोफेसर थे 24 ईयर की एज के उस यूनिवर्सिटी में. बट उनका करियर कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और उनको जल्दी ही अपनी प्रोफेसरशिप की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा एट द एज ऑफ 35. रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपनी जो लेटर ईयर्स हैं वो अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ स्पेंड किए और उस टाइम में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फ्लुएंशियल बुक्स, जैसे कि बियॉन्ड गुड एंड इविल, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, द ट्वाइलाइट्स ऑफ आइडल, द बिल टू पावर, दस स्पोक ज़रथुस्ट्रा, द डॉन, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स. ऐसी बहुत सारी. नीचे की फिलोसफी के दो कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस हुए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है विल टू पावर और दूसरा है उबरमेंच. नीचे ने डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर दिया कि गॉड इज डेड. एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये था कि आपको हर चीज के लिए भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए. ओके? अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ. तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीचा के हिसाब से एक गुड लाइफ की डेफिनेशन क्या है. सो मैं नीचा के वर्ड में ही बोलूंगी. अ गुड लाइफ डज नॉट मीन कंफर्ट एंड प्लेजर. इट मीन्स मेनली अ लाइफ इन विच यू लिव ऑथेंटिकली एंड फ्रीली, फॉलोइंग योर ओन वैल्यूज एंड एस्पिरेशन. सो ये नीचा की डेफिनेशन थी गुड लाइफ की. अच्छी लाइफ के लिए हम नीचा के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. नंबर 1, अमोर फाती. अमोर फाती और लव ऑफ फेट और लव ऑफ वंस फेट. सो नीचा के वर्ड्स में माई फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इन ह्यूमन बीइंग्स इज अमोर फाती, दैट वन वांट्स नथिंग टू बी डिफरेंट, not forward, not backward, not in all eternity, not merely wear what is necessary, still less conceal it, but love it. So नीचे के हिसाब से ना हमें आगे देखना है, ना हमें पीछे का सोचना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना है और प्रेजेंट को जीना है. सो अभी हम अमोर फाती का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे. अमोर फाती जो है वो एक लैटिन वर्ड है. अमोर का मीनिंग है लव एंड फाती इज फेट और डेस्टिनी. अमोर का मीनिंग दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक पोर्चुगीज और इटालियन में भी लव ही होता है. सो अमोर फाती का जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीचा की फिलोसफी में. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें लाइफ में जो भी चल रहा है उसको एंजॉय करना है. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें कभी भी लाइफ
के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव थिंग्स हैं, उनके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मीन्स जो भी लाइफ आपको दे रही है आपको उसको एक्सेप्ट करना है और 100% जीना है। नीचे का जो कॉन्सेप्ट है अमोर फाती का, अगर हम इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हम बहुत हद तक अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर हम नीचा की लाइफ जो है उसकी बात करें तो नीचा की लाइफ जो है वो काफी ट्रेजिक रही। उनका लाइफ स्पेन टोटल 55 इयर्स का रहा और उनको काफी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन फिर भी अगर हम चेक करें उनका जो एंथुजियाज्म है लाइफ को जीने का वो कम नहीं हुआ। मींस अपनी इलनेस के बाद, अपनी रिटायरमेंट के बाद अब वो बहुत सारी डिजीजेस से उस टाइम जूझ रहे थे। मतलब हम बोल सकते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स भी थी उनको, उनकी आई साइट में प्रॉब्लम थी। तो हमें नीचे की लाइफ से ये सीखना चाहिए कि अगर इतनी ट्रेजिक लाइफ जो है उसके बावजूद भी नीचा ने इतना सारा काम किया तो हमें कभी भी अपनी लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मींस लाइफ में जो मिल रहा है उसको हमें हैप्पीली एंजॉय करना चाहिए। मींस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। गुड लाइफ के लिए जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सेप्ट योर इंडिविजुअलिटी, एंड दिस वन इज माय फेवरेट। नीचा के वर्ड्स में, डू यू वांट टू हैव एन इजी लाइफ, देन ऑलवेज स्टे विद द हर्ड एंड लूज योरसेल्फ इन द हर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक इजी लाइफ चाहिए तो रैट रेस का हिस्सा बन जाओ और अपनी आइडेंटिटी जो है उसको लूज कर दो। नीचे के हिसाब से जो ह्यूमन लाइफ है उसका जो मेन पर्पस है वो है अपने आप को एक्सप्रेस करना। मीन्स अपने जो यूनिक टैलेंट्स है, अपनी जो यूनिक एबिलिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करना, क्योंकि हर बंदे के पास, हर इंसान के पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है। अब इस टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए पहले हमें विल टू पावर जो है उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। विल टू पावर क्या है, ये भी एक नीचा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली विल टू पावर जो है वो एक वाइटल एनर्जी है जो कि ह्यूमन बींग्स को ड्राइव करती है टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट्स। और जब कोई विल टू पावर को यूज करता है तो वो किसी भी इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर सकता है। सो ऐसा आदमी जो अपनी विल टू पावर से किसी इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर देता है उसको हम बोलते हैं ओवरमेंच। अब ओवरमेंच को हम सुपरमैन भी बोल सकते हैं, राइट। सो ओवरमेंच जो है और सुपरमैन जो है और ओवरमैन जो है, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं। तो सुपरमैन और ओवरमेंच एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी भी तरह की मुश्किलों से हार नहीं मानता। वो किसी भी तरह की एडवर्सिटी हो, चाहे वो सोशल हो, मॉरल हो, उनसे वो हार नहीं मानता। उनको वो ओवरकम करके अपनी लाइफ की जो गोल्स हैं, अपनी लाइफ के जो एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको ट्रीट करता है और अपना जो पर्पस है उसको जीता है। नीचे के हिसाब से बड़े कम लोग जो हैं वो ओवरमेंच की स्टेज तक पहुंच पाते हैं। मतलब अपने जो टैलेंट्स हैं, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं। नीचे के हिसाब से मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो ओवरमेंच हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्ड मेंटालिटी से जीते हैं। हर्ड क्या है? हर्ड एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं, जो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो हर मेंटालिटी से हम कुछ अलग नहीं कर सकते, हमें अपने हिसाब से जीना है। मैं इस पॉइंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने नीचा से ये चीज सीखी और मैं पिछले 10 साल से अपनी जो लाइफ है वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जी रही हूँ। गुड लाइफ के लिए पॉइंट नंबर 3 है Be patient with your self-growth. नीचा के वर्ड्स में, He who learned to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance. One cannot fly into flying. Very simple but deep. Means अगर किसी को उड़ना है तो पहले उसको खड़े होना सीखना है, फिर चलना सीखना है, फिर दौड़ना सीखना है और फिर उड़ना सीखना है। जैसे कि आप एयरप्लेन को देख सकते हो। सो पहले एयरप्लेन रनवे पे चलता है, फिर उड़ता है। सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत डीप है। आई विश ये मुझे किसी ने पहले बताया होता, आज से 10 साल पहले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, सो रिलैक्स, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। यू आर लिविंग एंड लर्निंग. This is very, very important. Living and learning. Be gentle with yourself. You are doing the best you can. आपके पास जो resources हैं अभी, आपके पास जो awareness है,
उसके हिसाब से आप इस स्टेज पे बहुत अच्छा कर रहे हो। इस जो आपकी जो लाइफ की ये स्टेज है इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने जो रिसोर्सेज और आपनी जो आपके पास अवेयरनेस है उसकी हेल्प से। यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस, विच मीन्स यू गेट देयर अ लिटिल एट अ टाइम, नॉट ऑल एट वंस। आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे बट धीरे धीरे। तो हमें जो अपनी लाइफ है उसको एंजॉय भी करना चाहिए। मीन्स एकदम से हमें अपनी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना है, हमें जो हमारी जर्नी है उसको एंजॉय करना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि पैशन इज गुड, बट अगर हम पैशन में पेशेंस ऐड कर दें तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। So that's all for today. I really enjoy this conversation. The main objective of this channel is to improve our life. Life के सारे aspects, वो physical हो, intellectual हो, moral हो, social हो और spiritual हो। So at the end, I will say keep seeking, keep shining, live well and leave a legacy. Much love.